वेलकम बैक टू अबूजा अकाउंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे कि टीडीएस की एंट्री कैसे की जाती है। पर टीडीएस कौन सा टीडीएस? लास्ट टाइम हमने टीडीएस सीखा था कॉन्ट्रैक्टर वाला। आज हम सीखेंगे रेंट वाला कि रेंट पे टीडीएस काटते हैं कि नहीं काटते हैं, काटते तो कितनी वैल्यू पे काटते हैं, पेमेंट करते हुए काटते हैं या हमको रेंट मिलता है जब भी करता है, नहीं करता है, कितना करता है। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, बीच बीच में स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सीखना। तो अब चीज़ को समझिए कि रेंट का स्लैब क्या होता है। रेंट का स्लैब है कि एक साल में 2,40,000 से ज़्यादा आप किसी पर्सन को पे कर रहे हो एज अ रेंट। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, अब एक ऑफिस है, उसका रेंट है, ठीक है, उसको आप पे कर रहे हो पूरे साल में 2,40,000 से ज़्यादा, तो आप टीडीएस स्लैब के नीचे आ जाते हैं। मतलब आपको उस रेंट के ऊपर, पर रेंट के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करके उसको पेमेंट करनी है। और जब टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो आपको जाके जमा कराना है, ठीक है। तो अब समझिए कि दो तरीके से है। दो तरीके से कैसे? अब एक होता है कि सिंपल पेमेंट कर दी टीडीएस की, ठीक है, रेंट की, सॉरी। और एक होता है पहले रेंट बुक करा, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करा, उस डिडक्ट करने के बाद आपने उस बंदे को पेमेंट करी। तो हम समझेंगे सबसे पहले पहले बुक करेंगे, टीडीएस भी बुक करेंगे, रेंट भी बुक करेंगे, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं पेमेंट कैसे। नॉर्मल जिस बंदे को जैसे महीने का 5,000 रुपये किसी का रेंट है, अब वो तो ना बुक करेगा, वो तो ना उस पर टीडीएस काटेगा। तो वो कैसे पेमेंट करेगा? वो जाएगा वाउचर में, ठीक है। वाउचर में जाके पेमेंट का ऑप्शन है। आप कैश से कर रहे हो तो कैश से, बैंक से कर रहे हो तो आप बैंक से, जिससे आप कर रहे हो आपको वो पे करना है। अब इसमें हम बना लेंगे लेजर रेंट, ठीक है। ये हमारा रेंट एक्सपेंस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला गया। इसको हम नॉर्मल नोट एप्लीकेबल, जीएसटी इसके ऊपर नोट एप्लीकेबल करेंगे और इसको हम कर देंगे सेव। ये हमने जैसे 5,000 रुपये हमारा रेंट है और इसको हमने कर दिया सेव। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम पहले करेंगे रेंट बुक, टीडीएस बुक, उसके बाद हम करेंगे पेमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे जनरल में। जनरल में क्यों जाएंगे? जनरल में हम इसलिए जाएंगे कि हमको जनरल में जाके हमको रेंट बुक करना है। अब हम सबसे पहले जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद अब यहाँ पे हमको करना है सबसे पहले रेंट बुक। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले बुक करेंगे, टीडीएस बुक करेंगे, डिडक्ट करके फिर हम पेमेंट करेंगे। तो इधर रेफरेंस में हम दे देते हैं 12। इधर हम आएंगे, डेबिट हम करेंगे रेंट एक्सपेंस को, हमने रेंट को हमने डेबिट करा 50,000, मतलब हमारा 50,000 रेंट है। इधर हम करेंगे क्रेडिट, किस पर्सन को हम दे रहे हैं, ठीक है। अब उस पर्सन की कंपनी का नाम या बंदे का नाम जो भी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ABCD कंपनी, ठीक है। ये ABCD मैंने क्रिएट कर रखी है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। कंट्रोल एंटर करेंगे तो हम इसके अंदर चल जाएंगे। आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। जिस बंदे को हम दे रहे हैं लिखेंगे हम यहाँ नाम क्रिएट करके उसको क्रेडिटर में डालेंगे। अब 50,000 रुपये हमारा ये रेंट है। अब जिसको टीडीएस बुक नहीं करना वो तो इस सिंपल एंट्री बुक कर देगा, ठीक है। सिंपल एंट्री 50,000 का इस रेंट एक्सपेंस है, इस बंदे को दे रहे, ये उसका खर्चा खड़ा होगा, उस बंदे को पेमेंट करनी है, तो वहाँ पे जाके हम पेमेंट करेंगे, ठीक। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं सेव करके। ये हमने कर दिया न्यू रेफरेंस 50,000 करके, इसको हमने कर दिया सेव। अब हम जाते हैं बैक जाएंगे, बैक जाके हम जाएंगे डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक, लेजर, ABCD हमने डाला था। आप देख सकते हो 50,000 का भी हमने खर्चा बुक करा, यही 50,000 की पेमेंट हमको भी करनी है, तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यही ठीक। बट अभी हमको क्या करना है, हम इस पे हमको पहले टीडीएस डिडक्ट भी करना है। टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा? अब पहले स्लैब पता होना चाहिए, सेक्शन पता होना चाहिए। रेंट का सेक्शन है 194I, ठीक है। तो अभी 5,000 रुपये का मतलब हो गया हमारा टीडीएस होता है 10% रेंट पे। 10% का मतलब हो गया 5,000 रुपये, इसमें से माइनस होंगे 45,000 रुपीज़ हमारा रेंट है
और 5,000 पे हमारा टीडीएस है। अब ये तो मैन्युअली हमको पता है तो हमने कर लिया, नहीं तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिकली नीचे ये हमारा कैलकुलेटर खुल के आ गया। इधर करिए 50,000 इंटू 10%, ठीक है। अब इसको करिए एंटर, ऑटोमेटिकली ऊपर हमारा अमाउंट आ जाता है। 5,000 पे हम 45,000 हमने ये लिख दिया, न्यू रेफरेंस करके हमने कर दिया। अब ये जो बचा टीडीएस 5,000 पे, इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऑल्ट सी करके हम इधर बनाएंगे टीडीएस रेंट 194i। इसको किस में डालेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाके हम किस में डालेंगे, इसको अदर्स में करके, या इसको हम टीडीएस भी बना सकते हैं, बनाना चाहे तो यहाँ पे हम टीडीएस कर सकते हैं, पर अभी हम इसको अदर्स में ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव। इधर 5,000 पे हमारा आ गया, इसको हम न्यू रेफरेंस करके कर देंगे सेव। अब जो ये अमाउंट हमारा 45,000 रुपीज़ खड़ा हो गया है, ये हमारे ABCD अकाउंट में देखेंगे तो 45,000 रुपीज़ खड़ा होगा जो हमको पे करना है, ठीक है। चलो पहले हम वो जाके देखते हैं। अब हम जाएंगे बैक, बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, सैलरी क्रेडिटर्स, ABCD में गए तो आप देख सकते हो 45,000 रुपीज़ हमारा खड़ा है, हमको जो पे करना है ये आप खड़ा है। अब ये हमको 4500 रुपीज़ पे करना है, और जो 5,000 है वो हमको टीडीएस हमने बुक कर दिया, वो हम टीडीएस की रिटर्न जब फाइल करेंगे 7 तारीख को 194i में, वो हमको पैन कार्ड, जिस बंदे का हमने टीडीएस काटा है उस बंदे का पैन कार्ड डाल के वो 5,000 रुपये वहाँ पे हमको जमा करने हैं, ठीक है। 45,000 रुपीज़ खड़ा है, वो हमको 45 रुपीज़ पेमेंट भी करनी है। अब पेमेंट के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट ए करके न्यू एंट्री आ गई, ये फिर से हम जाएंगे F5 में। F5 में जाके अब आपको कैश से पे करना है, आप कैश से पे करिए, बैंक के थ्रू करना है बैंक के थ्रू करिए। अभी जैसे आपको पे करना है वैसे आप कर सकते हो 45,000 रुपीज़, बट अभी हम कैश के थ्रू नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे बैंक के थ्रू। ये हमारा एक्सिस का बैंक आ गया, पार्टी ABCD थी हमारी, 45,000 रुपीज़ हमको उनको पे करना है। अगेंस्ट द रेफरेंस, अभी अगेंस्ट द रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट क्या, ये सब चीज़ें मैं पुरानी वीडियो में समझा चुका हूँ, आप चैनल पे आके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ये 45,000 रुपीज़ हमने करे अगेंस्ट द, कि इस चीज़ के अगेंस्ट में, मतलब जब हमने पीछे जो बुक करा वो 45,000 का बुक किया था उसके अगेंस्ट हम ये पेमेंट कर रहे हैं। ये कर दिया हमने सेव। आप देख सकते हो इक्वल हो गया, पहले खाली क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था कि देना है, क्रेडिट साइड में अब डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो गया है, ठीक। अब हम सीखेंगे जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं, जब रेंट हमारे पास आता है तो क्या होता है। अब हम करेंगे रिसिप्ट पार्ट भी, कि रेंट हमको मिल रहा हो तो कैसे बुक किया जाता है और कैसे क्या किया जाता है, कैसे एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद वही 2 तरीके हैं, या तो पहले रिसिप्ट करो डायरेक्ट, या पहले बुक करके रिसिप्ट करो, ठीक है। और इसमें दूसरा पार्ट ये भी है कि टीडीएस कट के पेमेंट आएगी या बिना टीडीएस कट के पेमेंट आएगी। तो अभी हम पहले जाते हैं नॉर्मल एक बुक करने जनरल के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे F7 में। F7 में जाके रेफरेंस नंबर दे दो, इसको 15 दे दिया। अब यहाँ पे हम पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी पार्टी का नाम हम रख लेते हैं एप्पल, या रख लेते हैं राम, ठीक है, राम क्रेडिटर, ठीक। इस ये जाएगा हमारा सनरी क्रेडिटर में, वो हमारा डेटर में गया था, ये हमारा क्रेडिटर में जाएगा। कितना भाई, 50,000 रुपये। न्यू रेफरेंस 50,000। अब पेमेंट आनी है ना हमारे पास, तो हम डायरेक्ट इधर करेंगे क्रेडिट, इधर हम क्रिएट करेंगे रेंट का एक हमारे पास बना हुआ होगा, हम पहले चेक करते हैं रेंट एक्सपेंस रिसिप्ट, ये मैंने बना रखा है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। कंट्रोल एंटर करके इसको बनाना, और ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। वो हम पे कर रहे थे तो वो हमारा था इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हम रिसिप्ट कर रहे हैं तो ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम। इसको हम कर देंगे सिंपल सा सेव। अब ये बुक हो गया हमारा, हम पहले बुक हो गया तो जाके हम एक बारी
चेक भी करते हैं कि बुक हुआ है कि नहीं हुआ है। डिस्प्ले, अकाउंट्स, लेजर, राम क्रेडिटर डेटर सॉरी, ये 50,000 से हमारा बुक हो गया, सिंपल बुक हो गया। अब इसकी सिंपल पेमेंट है। पेमेंट के लिए क्या करेंगे, रिसिप्ट में जाएंगे। अब जाके बैंक में आ रहा है या कैश आ रहा है, कैसे आ रहा है वो अब आप जैसे आपका आ रहा है वैसे बुक कर सकते हो। वो अब हम यहाँ पे रिसिप्ट कर देते हैं। राम क्रेडिटर 50,000 अगेंस्ट द दिस, और ये हो गया हमारा सेव। ठीक है, इक्वल इक्वल हो गया डेबिट क्रेडिट इक्वल। इसी पेमेंट पे मतलब जैसे हम बुक कर रहे हैं इसके अंदर टीडीएस डिडक्ट होना हो, वो टीडीएस डिडक्ट करके भेजेगा। जब 50,000 2,40,000 से ऊपर हो गया उसकी तरफ से तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो पेमेंट भी टीडीएस डिडक्ट होके आएगी। तो हम बुक भी तो टीडीएस डिडक्ट करके करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल 50,000, इसका भी 194 आ ही रहेगा, तो इधर से हम माइनस कर देंगे 5,000 रुपये, ये हो गया हमारे 45,000। ये भी न्यू रेफरेंस है 45,000। ये रेंट रिसिप्ट एक्सपेंस रहेगा हमारा 50,000 ही। और अब डेबिट फिर से क्या होगा, डेबिट यहाँ पे रेंट टीडीएस ऑन रेंट हमारा 140 आई, 5,000 रुपये इक्वल इक्वल। पहले हम पे कर रहे थे तो उसको हम कर रहे थे क्रेडिट, अब हम रिसिप्ट कर रहे हैं तो ये हमारा होगा रिसिप्ट। बैंक में हमारे पास आएंगे 45,000, 5,000 हमारा टीडीएस बुक हो गया। जब हम आईटीआर फाइल करेंगे 26 AS में हमको हमारा ये 5,000 रुपये डिडक्शन दिखेगी, तो इसको हम कर देते हैं अब सेव। अब देखिए जब 45,000 रुपये दिख रहा है कि हमारे पास रेंट आना है, तो पेमेंट भी तो 45,000 की ही आएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई बुक 45 हो रहा आएगी 50, ऐसा तो नहीं होता। तो अब ठीक है ना, तो अब इधर पेमेंट भी हमारी हो जाएगी 45,000, क्योंकि 5,000 हमारा कट गया टीडीएस, 5,000 हमारा कट गया टीडीएस। ठीक है, इसको हम कर देंगे नॉर्मल सेव। ये आप देख सकते हो, जैसे अब मैंने आपको साथ टीडीएस पेमेंट करते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं, वो टीडीएस रिसिप्ट करते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं दोनों में, वो भी मैंने आपको दिखाया डायरेक्ट दोनों कैसे होती है और दोनों का बुक करके कैसे होता है। बट जो भी रेंट का काम आती है पेमेंट, वो हमेशा पहले बुक होनी चाहिए फिर रिसिप्ट होनी चाहिए, ऐसे ही इक्वल रहता है, हमको मैच करने में ईजी रहता है। आई होप वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।